जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या कर रहे थे दोस्तों? मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ग्रुप डी 1 दिसंबर 2025 से आज सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 73 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? ट्रेन और 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो आप ये समझिए कि वह खुद की स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, यानी चाल। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे समय, यानी टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 1533 मीटर बटे समय 73 सेकंड में पार कर रही है। किसको? खंबे को। खंबे को मतलब अपने आप की लंबाई को। तो 73 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा ये? 73, 73 दूनी 146 और 73 कम 73, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी? 21 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो खुद को पार करने में भाई 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी। अब 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो स्पीड बराबर हमें क्या निकालना है दोस्तों? समय बराबर टी बराबर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1533 मीटर। ट्रेन ये किसकी लंबाई है? ट्रेन की। प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 420 मीटर बटे में सेकंड। स्पीड कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति सेकंड। टाइम डिस्टेंस जोड़ लेंगे, 3 0 3 2 3 5 और 4 5 9 और 1 बटे 21। 21 से काटेंगे, 21 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 9 बार जाएगा समथिंग। तो 21 नंबर कितना हो जाएगा? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189। तो 9 बार जाएगा। अब 195 से 189 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो कितना हो गया? 63। तो 21 तिया 63। तो कितने बार, कितना समय लेगी? 93 सेकंड। किसको पार करने में? 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? 93 सेकंड। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी सी एक काम को 3, 2 और 6 दिन में पूरा करते हैं। कौन? ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं पूरा? 3, 2 और 6 दिनों में। एक साथ काम करते हुए भी उसी काम को 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। हमें कितना काम निकालना दोस्तों? 3 गुना काम। तो सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता, टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों? इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 2 6 का कितना आएगा? 6। 3 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 6 से काटेंगे 1 बार। तो ये इनकी एबीसी की क्या आ गई दोस्तों? कार्य क्षमता। अब हमें कितना काम करवाना है? 3 गुना। टोटल काम कितना है? 6। तो 6 3 गुना काम कितना हो जाएगा? 6 3 18। किससे करवाना है? ए बी और सी से। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आई थी दोस्तों? 2 3 और 1। तो टोटल कार्य क्षमता इनकी हो जाएगी 2 3 5 और 1 6। 6 से काट देंगे, 6 से कट जाएगा 1 बार। तो टोटल समय इनको तीनों को एक साथ 3 गुना काम करने में कितना लगेगा? 3 दिन। कितना लगेगा? 3 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7700 राशि पर कितनी दोस्तों? 7700 राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना दोस्तों? 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। तो इस सवाल को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/10। कितनी होती है? 1/10। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। रेशियो मेथड कितने बार लगाएंगे? 2 बार। 10 से
10 पे 1 का ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 10 से 11। ये पहले वर्ष का आ गया। दूसरे वर्ष का 10 से 11, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 100। ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल, क्या हो गया प्रिंसिपल। और 11 में 11 का मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा 121। ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन यानी अमाउंट। तो मिश्र धन की वैल्यू अमाउंट की वैल्यू या प्रिंसिपल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में 7700। 100 की वैल्यू अगर आपको 7700 दी गई है तो कितने गुना है 77 गुना है। तो आपका मिश्र धन भी कितने गुना हो जाएगा 77 गुना हो जाएगा। तो 121 में 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 4 8। तो टोटल आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 7, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 8 4 12, 12 की 1 और 1 13 हासिल किए तो कितना हो जाएगा 13 की 3 हासिल 1 और 1 9, 9317 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों अमाउंट आ जाएगा। हमें क्या निकालना था मिश्र धन, तो मिश्र धन आपका कितना आ गया 9317। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है दोस्तों 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया गया है प्रश्न में 195 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हमें क्या निकालना है दोस्तों आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर। तो लंबाई कितनी दी गई है 15, यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो एक कितनी दी गई लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 195, 15 से इसको काट देंगे 15 एकम 15 4 15 थी 45। तो आपकी ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी आएगी 13। तो आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 15, आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई 13। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 13 कितना होता है 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका 56। तो 56 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया पेरीमीटर यानी आयत का परिमाप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री सेक 33 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है इसका मान निकालना है। तो साइन 80 डिग्री को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस 10 डिग्री। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री को, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस 10 का कॉस 10 ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे कॉस 10 का कॉस 10 माइनस साइन 57 को हम कैसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना जाएगा 57 आ जाएगा 33 डिग्री और मल्टीप्लाई सेक 33 डिग्री को किस में बदल देंगे 1 बटा कॉस सेक 33 डिग्री कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस 33 डिग्री प्लस 2। साइन 90 माइनस 10 कितना होता है दोस्तों आपका कॉस 10 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 33 में किस में चेंज होगा कॉस में। तो कितना बन जाएगा आपका कॉस 33 डिग्री मल्टीप्लाई 1 बटा कॉस 33 डिग्री प्लस 2। कॉस 33 से कॉस 30 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, कॉस 10 से कॉस 10 कट जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमन किसी काम को
1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है और चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे? हमें क्या निकालना है दोस्तों? दोनों का साथ मिलकर काम निकालना है कि कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अमन 1/6 काम को कितने दिनों में करता है? 13 दिनों में। तो एक काम को करने में कितना दिन लेंगे? 13 छंग 78। और चमन किसी 1/7 काम का 7 काम को करने में कितने दिन लेते हैं? 19 दिन। तो एक काम को करने में कितना देंगे? 19 सत्ते आपका 19 सत्ते कितना हो जाएगा? 133। तो 133 दिन लगेंगे। यदि दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? हमें क्या निकालना है? दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में कर लेंगे। तो 78 और 33 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 78 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 133 का 78। 8 से मल्टीप्लाई 8 3 24 की 4 हासिल 2। 8 3 24 की 8 3 24 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। 26 की 6 हासिल 2 और 8 एकम 8 8 2 10। 7 से मल्टीप्लाई 7 3 21 की 1 हासिल 2। 7 3 21 और 2 23 की 3 हासिल 2। 7 एकम 7 7 2 9। तो कितना आ जाएगा? 4 7 2 3 9 1 10। कितना हो गया? 10,374। इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 10,374। तो 78 और 33 78 से कितनी बार जाएगा? 133 बार। तो अमन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 133। तो चमन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 78। कितनी हो जाएगी? 78। हमें दोनों को साथ मिलकर काम खत्म करवाना है। तो इनका काम कितना निकल के आया? 10,334 काम है। दोनों कितने की क्षमता से कर रहे हैं? 133 और 78 की। तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 8 3 11 की 1 हासिल 1 और 7 3 10 और 1 12 7 3 10 और 1 11। कितना हो जाएगा? 11 की 1 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 211 कार्य क्षमता। तो 211 आपका 10,374 को कितनी बार में काट देगा दोस्तों? 49.2 में। तो करेक्ट आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा। आप इसको काट कर देख लेना तो कितना आएगा? 49.2 ही इसका आंसर आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 4,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2,080 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना है? कितने की वस्तु है दोस्तों? 4,000 अंकित मूल्य वाली। कितने बेचा जाता है? 280 में। हमें क्या निकालना है? छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? MP माइनस SP बटे MP मल्टीप्लाई 100। यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो अंकित मूल्य कितना है? 4,000 माइनस SP कितना है? 280 बटे में MP 4,000 यानी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 4,000 में से 280 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 3,720 बटे 4,000 मल्टीप्लाई 100। तो 00 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 नाम 36 की 1 4 थी 12। तो छूट प्रतिशत आपकी कितनी आ गई? 93%। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1,014 प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सर के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है। कितने मिक्सर हैं दोस्तों? 250। प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 1,014 रुपये, जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई है। कार्ड भुगतान करने पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। पहले उसे 30% और 15% की क्रमिक 2 छूटें मिली और
अगर वह क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहा है तो उसे 20% की छूट और मिल रही है। तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सीधे सीधे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कितने मिक्सर हैं? 250 मिक्सर हैं। एक मिक्सर की वैल्यू कितनी? 1014 रुपये। क्या लिख लेंगे? 1014 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पहली छूट कितने की दी जा रही है? 30%। क्योंकि कितना हो जाएगा? 70/100। परसेंट लगाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। दूसरी छूट उसे कितने की दी जा रही है? 15%। कितना बचेगा? 85%/100। तीसरी छूट उसे कितनी दी जा रही है? 20% की। किस पर? क्रेडिट कार्ड भुगतान पर। तो कितना हो जाएगा? 80/100। बस इनको आपस में काट लेंगे। तो 00 से आपका ये 00 कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये 0 भी कट जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100। और अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे 5 बार, 5 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 17 बार। 17 पना 85। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1014 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई, बस 17 का मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 7 7 7 49 की 9 9 9 चौको 36। तो लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा? 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना? इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों? 1,20,666 रुपये। इसका आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा? 1,20,666 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। कितने दोस्तों? 15 परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्र हैं, 6 उत्तर पत्रक हैं और एक पुस्तक जिसमें 27-3/6+4 अतिरिक्त पृष्ठ हैं। तो शिक्षक सभी 15 फोल्डर के लिए कुल कितने पृष्ठ की शीट तैयार कर रहा है? तो प्रत्येक फोल्डर में पृष्ठों की संख्या निकाल लेंगे। तो कितनी हो जाएगी? 8 प्रश्न पत्र हैं और 6 उत्तर पत्रक हैं और 27 माइनस प्लस कितना है दोस्तों? 27-3/6+4 क्या है? अतिरिक्त पृष्ठ हैं। तो टोटल पृष्ठ कितने हो जाएंगे? 8 से 14। 27 में से 3 जाएगा, 24 में से काट देंगे, कितने बार कट जाएगा? ये 4 बार। 4 4 8। तो टोटल पृष्ठ आपके कितने हो जाएंगे? 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। कितने फोल्डर हैं? 15। तो 15 फोल्डर में, हर प्रत्येक फोल्डर में 22 पृष्ठ हैं। 15 फोल्डर हैं तो टोटल पृष्ठ आपके कितने हो जाएंगे? तो दोनों का आपस में क्या कर देंगे? 15 × 22। तो आपका कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो 330 पृष्ठ आपके टोटल 15 फोल्डर में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए, मान लेंगे वह संख्या क्या है? x है। इसके 20% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, को 72 में जोड़ा जाए तो 72 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। क्या संख्या? x को x 20 से काटेंगे, 20 से कम 20, 20 चौके 20 पंचे 100। तो 72 बराबर कितना हो जाएगा आपका? x। ये आपका x/5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x/5 इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 बराबर 5x में से 1x जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4x/5। 4 से इसको काट देंगे, कितने बार जाएगा ये? 4 एकम 4, 3 4 8 32 18। कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 90। इसका हमें कितना निकालना है? उसी संख्या का 80% कितना होगा? तो इसका हमें 80% निकाल देना है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 00 से आपके 00 कैंसिल हो जाएंगे। 8 नाम 72। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में, कौन से दोस्तों, लाल हरे गुलाबी टोकन, तो उनका क्या बना लेंगे, रेशियो कितना दिया गया, लाल हरे टोकन का रेशियो कितना दिया गया है दोस्तों आपको, 14:8, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, 2:6। तो हरे और गुलाबी टोकन अनुपात निकालना है किसका, ग्रीन और पिंक का। तो इनका अनुपात में लिख लेंगे तो पिंक, रेड और ग्रीन। तो सबसे पहले हमें लाल और हरे टोकन है, रेड और ग्रीन का अनुपात कितना दिया गया है, 14:8 लिख लेंगे। और बाद में गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात कितना दिया है, 2:6। तो कितना हो जाएगा, गुलाबी का 2 है और रेड का कितना है, 6। कितना दिया है, 2:6। अनुपात के इस तरफ कोई संख्या नहीं तो क्या कर लेंगे, वही संख्या रिपीट हो जाती है तो 6 हो जाएगा, और अनुपात के इस तरफ भी कोई संख्या नहीं है तो वही संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट, तो कितना हो जाएगा, 14 रिपीट हो जाएगी। बस इनका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इनका रेशियो निकाल लेंगे। 14 दूनी 28, 14 छंग 84, 8 छंग 48। हमें किसका रेशियो निकालना है दोस्तों, हरी और गुलाबी गेंद का, यानी ग्रीन और पिंक का। तो ग्रीन का रेशियो आपका, ग्रीन और पिंक का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, ग्रीन का कितना आया 48, तो यानी 48, अनुपात पिंक का कितना आया यूनिट में 28। अगर ये संख्या आपस में कट रही है तो क्या कर देंगे, इनको काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, अनुपात 4 7 28। तो ग्रीन और पिंक बॉल का अनुपात कितना आ जाएगा, 12:7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। तो 3 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े, 3 टुकड़ों में बांटना है। कौन सा, सबसे बड़ा यानी बिग, फिर उससे छोटा यानी मीडियम, और सबसे छोटा स्मॉल। तो प्रश्न बोल रहा है कि सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है, यानी सबसे छोटा टुकड़ा यदि 1 इकाई है तो बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा टुकड़ा कितना हो जाएगा, 3 इकाई। कितने गुना है, क्योंकि 3 गुना है। तो बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है, यानी 2 बड़े टुकड़ों की लंबाई और 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई। तो मीडियम, यानी जो मीडियम हिस्सा रहेगा, मध्यम हिस्सा रहेगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ले लेंगे 2। तो 2 बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर ही कितना है दोस्तों, 1 है। 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई का अंतर भी कितना आ रहा है दोस्तों, 1 है। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, 2 बड़े टुकड़े और 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई का अंतर बराबर है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया है। 2 बड़े टुकड़ों की लंबाई और 2 छोटे टुकड़ों की लंबाई क्या आ गई, बराबर। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, सबसे बड़े टुकड़े की मीटर की लंबाई, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई। तो 3, 2 और 5 तीनों की इकाई कितनी हो जाएगी, बड़े छोटे और मध्यम टुकड़ों की लंबाई कितनी हो जाएगी, इकाई कितनी हो जाएगी, 3 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इकाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 24 मीटर। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/6। तो 1 इकाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4। तो हमें क्या निकालनी है, बड़े टुकड़े की, बड़े टुकड़े की लंबाई इकाई में कितनी दी गई दोस्तों, 3। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3। तो बड़ा टुकड़े की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, 4 × 3 = 12। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1/20 10/70 का कितने प्रतिशत है। ये प्रश्न ऐसा है कि x y का कितने प्रतिशत है। तो 1/20 / 10/70 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने की क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/20 10/70 ऊपर जाएगा तो किस रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 70/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो 7 × 5 = 35। कितना प्रतिशत निकल के आ जाएगा दोस्तों, 35%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि
एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862.40 पैसे में बेचा गया है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? हानि प्रतिशत। तो सीपी आपका कितना है? 10,720। एसपी कितना है? 9,862.40 पैसे। क्या हो रही है दोस्तों? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 10,720 माइनस 9,862.40। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका लॉस कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 0। 10 में से 4 जाएंगी तो 6 पॉइंट, और आपकी 9 में से 2 जाएंगी तो 7, और 11 में से 6 जाएंगी तो 5, और 16 में से 8 जाएंगी तो 16 में से 8 जाएंगी तो आपकी कितनी बचेंगी दोस्त? नहीं, 5। आपकी कितनी बचेंगी? 6। नहीं, 16 में से 8 जाएंगी तो आपकी, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर 7 है। 9 में से 1 मिनट यहाँ पर घटा के देख लें। 10,720.40, 10,700 माइनस 9,864.40 कितना हो जाएगा? 0, 6। 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 9,862 है, 62। तो 9 में से 2 जाएंगी तो 7 बचेगा, और 11 में से 6 जाएंगी तो 5 बचेगा, और 17 में से आपका एक हासिल आपकी यहाँ आ गई तो कितना बचा? 6। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। तो 8,857.60 पैसे। कितना बचेगा दोस्तों? 857.60 पैसे बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों? लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? लॉस बटे में क्या आता है? सीपी। सीपी कितना है? 10,720 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो इससे इसको काट, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो नीचे लगा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 1072 आपका ये कितने बार कट जाएगा दोस्तों? आपका चला जाएगा 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो कितने बार कटेगा दोस्तों? 8 दूनी 16 है तो कितने बार जाएगा? 8 बार। कितने जाएगा? 8 बार। तो 8% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले कार गोले में बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? छोटे गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर। कितनी दी गई है? 10.5 सेंटीमीटर। और छोटे गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है दोस्तों? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे प्रश्न बोल रहा है कि बड़े गोले के आयतन को पिघलाकर कितने छोटे गोलों में क्या करते हैं दोस्तों? बनाए जाते हैं। तो बड़े गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका बड़ा आयतन है और ये आपका छोटे गोले का आयतन है। n आपका मल्टीप्लाई होगा, यानी कितने गोले बनाए गए हैं, यानी कितने छोटे गोले बनाए गए हैं। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपका बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 10.5। कितना दिया गया है? होल क्यूब
बटे में छोटे गोले की त्रिज्या बटे में आएगी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 3.5 होल क्यूब बराबर n। 3.5 से 10.5 आपका कितनी बार चला जाएगा दोस्तों? 35 तिया कितना होता है आपका 105। तो 3 का क्यूब आपका कितना आ जाएगा? n बराबर आपका हो जाएगा 27। तो कितने गोले बनाए गए हैं? तो कितने छोटे गोले बनाए गए हैं? 27। हमें क्या निकालना है? सभी छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी छोटे गोले कितने हैं दोस्तों? 27 हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? मल्टीप्लाई 4πr² कितना हो जाएगा? 4π स्मॉल r का स्क्वायर बटे में बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4π कैपिटल R²। हमें क्या निकालना था दोस्तों? दोनों का अनुपात निकालना था, छोटे गोले और बड़े गोले का। तो 27 गुणा 4 गुणा 4π से 4π आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 27 गुणा, तो छोटे आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 है, मल्टीप्लाई 3.5 बटे में बड़े आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपकी कितनी दी गई है? 10.5। तो कितने बार आएगा? कितने का कितना है दोस्तों? स्क्वायर है, तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। तो 35 तिया कितना होता है? 105। 35 तिया आपका कितना होता है? 105। 9 3 तिरका 9, 9 से काट देंगे 3। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? संपूर्ण छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले का यानी मूल गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रमन की आय 12,000 रुपये है। वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय 20% आय में 20% और व्यय में 20% की 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या होगी? तो रमन की आय कितनी है? रमन की आय कितनी है? 12,000 रुपये। उसमें 27% बचाता है, तो इसका 27% निकाल लेंगे तो कितना बचाता होगा? परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 7 84 की 4 हासिल 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 32। यानी 3,240 रुपये क्या करता है दोस्तों? बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में 20% की वृद्धि, 12,000 आय है, 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो कितना हो जाएगा? 144। यानी 14,400 रुपये उसकी क्या हो जाएगी? आय हो, नई आय हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी? न्यू आय। अब प्रश्न बोल रहा है कि 15% की वृद्धि और होती है किसमें? व्यय में। किसमें होती है दोस्तों? व्यय में। तो नए आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 15% की। किसके? व्यय में, नए आय में। तो नई आय कितनी है? 144 00 कितने की वृद्धि होती है? 15%। कितना हो जाएगा? 115 बट परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे तो इसका 115% निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नया व्यय आ जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 115 का 144 में आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 निकाल देंगे, 15 चौके 60 की 6, 15 चौके 60 से 66 और की 6, 15 कम 15, 15 4 19। तो आपका नया व्यय कितना हो जाएगा? और 100 जोड़ देंगे, 144 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,400। 14,400 में 1900 कुछ जोड़ें, 19,660 जोड़ें, 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10,074 रुपये। कितना हो जाएगा? 10,074 रुपये। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों? नया व्यय। पुराना व्यय कितना निकल के, अगर वह 12,000 रुपये में 3240 रुपये बचाता है तो व्यय कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये में 3240 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? व्यय कितना बचेगा?
वह हो जाएगा आपका 0 और 10 में से 4 जाएंगी 6 और 9 में से 7 जाएंगी तो आप हाँ 9 में से 2 जाएंगी तो कितना बचेगा आपका 7 और आपका 11 में से 3 जाएगा तो कितने बचेगा 8। तो पुराना व्यय कितना है 8,760। नया व्यय कितना आ गया 10,074। तो नया बचत आपका कितना हो, तो बचत कितना हो जाएगा 14,400 में से 10,074 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों बचत आ जाएगा। बचत कितनी आ जाएगी 10,074 जाएगा 14,400 में से 10,474 जाएगा तो कितना बचेगा 4326। कितना बचेगा 4326 बचेगा। तो आपकी क्या आ गई नई बचत आ गई, नई बचत आ गई। तो पुरानी बचत कितनी थी 3240, नई बचत कितनी है 4326। तो 4326 में से अगर 3240 को माइनस कर देते हैं तो आपकी बचत में कितनी वृद्धि आई है ये निकल कर आ जाएगी। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 2 में से जाएगा 0 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 1,086 रुपये की क्या हुई है दोस्तों वृद्धि हुई है किसमें बचत में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजा 75, 74, 75, 34 और 61 सेंटीमीटर है। ये आपका एक त्रिभुज है। इसकी क्या है दोस्तों भुजाएं ABC हैं, ABC हैं। एक भुजा 75 है, एक भुजा 34 और एक भुजा 61 है। तो 34 लंबाई भुजा वाली एक भुजा संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों जो 34 सेंटीमीटर की भुजा है इस पर एक शीर्ष लंब डाला गया है, शीर्ष लंब यानी परपेंडिकुलर डाला गया है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे दोस्तों इस त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है A + B + C बटे 2। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 + 34 + 61 बटे 2। 75, 34 और 61 आपका कितना हो जाएगा 4, 1, 5, 5, 10 की 0 हासिल 1, 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16 और 1 17। तो 170 बटे 2। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 2 8 16, 2 5 10 85। सेमी पेरीमीटर यस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 85। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा आपका S अंडर रूट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B और ब्रैकेट S माइनस C। तो S कितना निकल गया है 85 मल्टीप्लाई S माइनस A 85 में से 75 जाएगा 10 बचेगा मल्टीप्लाई 85 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 85 में से 74 जाएगा तो 85 माइनस 34 कितना बचेगा दोस्तों आपका बचेगा 51। कितना बचेगा 51 माइनस 85 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा 24, 1 4 6 2 24। इनका किस में है ये अंडर रूट में है यानी अंडर रूट में है। तो यहाँ पर कितना दोस्तों 85 है। तो इनको गुणनखंडों में तोड़ लेंगे, छोटे छोटे गुणनखंडों में क्या कर लेंगे दोस्तों यानी फैक्टर इनके फैक्टर बना लेंगे। तो कितना बन जाएगा इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे 17 गुणे 85 17 पन्ना 85 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 17 थी 51 और 8 थी 24।
तो 17, एक आपका 17 यहाँ से बाहर निकल आएगा, एक 5 का पेयर ये मिल गया, और 8 और 2 का पेयर यानी 4 ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और 3 का पेयर आपका ये रहा। तो कितना बाहर निकल आएगा? 17 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। तो 17 × 85, 85 और 12 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा? 85 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 12 8 96, 96 और 6 कितना होता है? 102। कितना होता है दोस्तों? 102। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? शीर्ष लंब की लंबाई किसकी? जो आपकी 34 सेंटीमीटर साइड से क्या शीर्ष लंब डाला गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना निकल के आया? 1020 बराबर 1/2। बेस कितना है? 34। हाइट क्या करनी है आपको? निकालनी है, तो h हो जाएगा। तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1020 गुणा 2/34। 2 से काट लेंगे, 2 से काटें कितने बार? 17 बार। 17 से इसको काट लेंगे तो कितने बार जाएगा? 17 छंगा 102। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी? 60। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परिवार में पिता, माता, पुत्र, पुत्री हैं। कितने लोग हैं दोस्तों? 4 लोग हैं। कौन कौन? पिता, माता, पुत्र और पुत्री। पुत्र पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। यानी कि जो पिता पुत्र और पुत्री की आयु में अंतर है, वही पिता और माता की आयु में भी अंतर है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है, यानी सभी की मिलाकर आयु कितनी है दोस्तों? 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है। तो मान लेंगे पुत्र की सबसे छोटा है, तो क्या मान लेंगे? इसकी आयु x मान लेंगे। तो पिता कितना हो जाएगा? पुत्र की क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो पुत्री कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? x + 3, क्योंकि पुत्री पुत्र से कितनी है? 3 वर्ष का अंतर है, यानी 3 वर्ष बड़ी है। प्रश्न आ गया है पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। तो पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? अगर पुत्र की x है तो माता की कितनी हो जाएगी? 2x है, क्योंकि पुत्र की आयु माता की आयु से आधी है। तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? पुत्री की आयु। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? प्रश्न में कहा गया है कि पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। यानी जो अंतर इन पुत्र और पुत्री के बीच है, वही अंतर माता और पिता की आयु के बीच भी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x + 3। ओके दोस्तों, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। हमें क्या निकालना है? पुत्री की आयु। इन सभी की आयु का योग प्रश्न में कितना दिया गया है दोस्तों? 144 वर्ष। तो सभी की आयु जोड़ लेंगे, x + 3 + 2x + 3 बराबर कितना है? 144 है। 1 2 2 4 4 2 6, यानी 6x + 3 3 दूनी 6 बराबर कितना है? 144। 6 से काटेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 चौके 24। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो पुत्र कितने वर्ष का है? x का। तो पुत्री उससे 3 वर्ष बड़ी है, तो पुत्री कितनी हो जाएगी? 23 + 3 कितना हो जाएगा? 26। तो पुत्री की आयु कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 26 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक महिला 80 मिनट तक 20 प्रति मिनट की चाल से चल रही है और 60 मिनट तक 55 मिनट प्रति मिनट की चाल से चल रही है, तो यात्रा करती है। तो उसकी औसत चाल मिनट प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है दोस्तों? औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों? टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस।
तो टोटल डिस्टेंस यानी D1 आपका डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा, 80 मिनट तक 20 प्रति मिनट की चाल से चलती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड S1 मल्टीप्लाई D1। तो स्पीड कितनी है, 20 की स्पीड से चल रही है, कितने मिनट तक चलती है, 80 मिनट तक। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 यानी 1600 मीटर। और D2 इसी तरह D2 निकाल लेंगे या डिस्टेंस 2 निकाल लेंगे। तो S2 मल्टीप्लाई D2 कितने की चाल से चल रही है, 55 की चाल से, कितने मिनट तक, 60 मिनट तक। तो 55 छक्के कितना होता है, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंचे 30, 3 33 यानी कितना हो जाएगा 3300 मीटर। तो डिस्टेंस 2 आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 3300 मीटर। टोटल टाइम निकाल लेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। पहले बार कितने मिनट तक चलती है, 80 मिनट तक, और फिर 60 मिनट तक चलती है। कितना हो जाएगा टाइम, 8 से 14 यानी 140 मिनट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 1600 प्लस 3300 कितना हो जाएगा, प्लस 3300 प्लस 3300 बटे टोटल टाइम कितना है, 140 मिनट। कितना दोस्तों, 140 मिनट। तो 1600 3300 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 0 0 6 3 9 और 3 1 4 4900 बटे 140। 1 0 से 1 0 और 14 से काटेंगे तो कितने, 14 14 14 14 14 42। 49 में से 42 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 14 पंचे 70। तो 35 मिनट मीटर प्रति मिनट की चाल से क्या है इनकी एवरेज स्पीड, क्या निकल के आ गई दोस्तों, एवरेज स्पीड उनकी क्या निकल के आ गई, 35 मिनट प्रति मिनट की चाल से चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 146 और 196 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो 146 से 144 96 के बीच अभाज्य संख्याएं गिनते हैं दोस्तों। 146 47 7 1 8 8 4 147 किसी से कटता है, हाँ दोस्तों 7 से कटता है, 147 कट जाता है, 148 कट जाएगा, 149 9 4 1 5 1 9 14 14 और 149 किसी से नहीं कटेगा तो एक आपकी 149 अभाज्य संख्या हो जाएगी। 151 भी किसी से नहीं कटता है और 153 कट जाता है 3 से, 54 भी कट जाता है, 55 भी कट जाता है, 157 आपका किसी से नहीं कटता है, 158 कटता है, 159 कट जाएगा आपका 3 से, 160 कट जाएगा, 161 भी आपका किससे कट जाएगा दोस्तों, 3 3 5 15 11 आपका 11 एकम 11, 161 भी आपका कट जाएगा। और अब 163 आपका किसी से नहीं कटता है। 163 के बाद 164 65 66 भी कट जाएगा, 67 भी कट जाता है, 268 नहीं कटता, 68 भी कट जाता है और 69 भी कट जाता है, 70 71 भी कट जाता है, 173 नहीं कटता। 173 के बाद आपका कौन सी आवाज संख्या आती है दोस्तों, 169 आती है, 179 आती है और 181 भी आपकी आवाज संख्या है, 191 भी आपकी आवाज संख्या है और 193 भी आपकी आवाज संख्या है। 194 कट जाती है, 195 196 तक हमें लेनी है। तो 146 और 196 के बीच आपकी कितनी आवाज संख्या होंगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं क्या दोस्तों, 149 151 157 163 161 भी है दोस्तों। क्या है दोस्तों, 161 भी है। 161 भी आपकी किसी से नहीं कटती है। तो कितनी हो जाएंगी, 10 संख्याएं हो जाएंगी।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पराज हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। कितने का निवेश किया दोस्तों? 17,800 का। वर्ष के अंत में 5,600 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2,100 रुपये था। तो पुष्पराज का निवेश कितना था? हमें क्या निकालना है दोस्तों? पुष्पराज का निवेश यानी पुष्पराज का इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो पुष्पराज का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे कितना प्रॉफिट में से उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2,100 रुपये का। तो कितने प्रॉफिट में से? 5,600 के प्रॉफिट में से पुष्पराज का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट से क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पुष्पराज का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो अब आप इसको किससे काट देंगे दोस्तों? 00 से आपका ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 21, 7 8 56, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 बची 1, 8 दूनी 16 बची 2। अब 8 दूनी 16, 8 5 40, 2225। 2225 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2225 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 15 की 1 3 दूनी 6, 1 7 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6675 रुपये आपका क्या आ गया? पुष्पराज का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए उसको प्रॉफिट में से उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट हुआ है उससे डिवाइड करके और इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका उस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश आ जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रमशः 57 मीटर 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ियाँ हैं, यानी एक लकड़ी है जो 57 मीटर की है और एक लकड़ी है जो 399 मीटर की है। तो छड़ें हैं, तो छड़ों के बराबर लंबाई वाले टुकड़े को काटा जाना है। तो टुकड़े में काटा जाने वाला प्रत्येक छड़ की लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का क्या कर लेंगे दोस्तों? HCF निकाल लेंगे। तो 57 और 399 का HCF कितना आएगा दोस्तों? 57 ही आएगा, क्योंकि 57 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 57 सत्ते कितना होता है? 399। तो सबसे छोटा टुकड़ा 97, यानी HCF कितना आ जाएगा दोस्तों? 57। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक छड़ की अधिकतम लंबाई, सबसे बड़ी लंबाई कितनी हो सकती है दोस्तों? 57 ही हो सकती है। तो 57 के टुकड़े ही कट पाएंगे, 57 मीटर के टुकड़े ही कट पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। कितने विद्यार्थियों की दोस्तों? 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी गई दोस्तों? 13 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो 35 विद्यार्थी थे प्लस एक शिक्षक हो गया, तो कितने टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 36। शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 36 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो गई? 14 हो गई। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? शिक्षक की आयु। तो औसत 1 से 14 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितने व्यक्तियों पर बढ़ रहा था दोस्तों? 35 व्यक्तियों पर। कितने व्यक्ति बढ़े हैं? 1 व्यक्ति बढ़ा है, तो किससे डिवाइड होगा? 1 से। तो आपका नया औसत कितना आ जाएगा दोस्तों? 35। तो 35 में 14 टोटल औसत आयु, संपूर्ण समूह की औसत आयु में क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे तो आपकी शिक्षक की आयु निकल आएगी। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो शिक्षक की आयु आपकी क्या निकल के आई दोस्तों? 49 वर्ष। ये आपकी क्या निकल के आ गई दोस्तों? शिक्षक की आयु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 7 8 7 9 10 2 8 9 7 5 10 और x का बहुलक 7 है, यानी इतने
जो नंबर है इनका बहुलक कितना दिया गया दोस्तों 7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी मोड क्या होता है दोस्तों, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रही है संख्या, 8 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 बार रिपीट है। और 10 ऐसी कौन सी संख्या जो बार बार दिख रही है, 9 आपका 2 बार है, 10 आपका 2 बार है, 8 आपका 3 बार है, 7 1 2 3 बार, यानी 3 बार भी आपका 7 है, 3 बार 8 है। लेकिन बहुलक हमें प्रश्न में 7 दिया गया है। तो यानी जो संख्या यानी 4 बार संख्याएं 7 होंगी तभी उसका बहुलक 7 दिया गया है, क्योंकि 3 बार तो 7 भी दिया है क्वेश्चन में और 3 बार 8 भी दिया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार यानी रिपीट होता है वही आपका बहुलक यानी मोड कहलाता है। तो क्वेश्चन में हमें बहुलक कितना दिया गया दोस्तों 7। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि a-1 का क्यूब a-4 का क्यूब a-7 का क्यूब बराबर 3 मल्टीप्लाई a-1 मल्टीप्लाई a-4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई a-7 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को क्या मान, x बराबर क्या मान लेंगे a-1, y बराबर क्या मान लेंगे a-4 और z बराबर क्या मान लेंगे a-7। तो बस a-1 a-4 और a-7 की जगह में हम x y z रख देंगे। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3xy z। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 3xy बराबर 3xyz कब होता है, जब आपका x प्लस y प्लस z बराबर क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तभी आपका x क्यूब बराबर प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 3xyz होता है। ये आपकी कंडीशन होती है जब x प्लस y प्लस z बराबर क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो हमें a का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों a का मान। तो x बराबर क्या माना दोस्तों a-1 प्लस y बराबर a-4 प्लस z बराबर a-7 बराबर क्या कर रख लेंगे 0। तो x y z की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी जो मानी थी हमने। तो 1 2 3 3a माइनस 7 माइनस 4 11 11 और 1 12 कितना हो गया दोस्तों 12 बराबर 0। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 12, माइनस की 12 इस तरफ आएंगी तो किसकी हो जाएंगी दोस्तों प्लस की। तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 4। तो करेक्ट आंसर आपका a नंबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आज हमने क्या किया दोस्तों 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन क्या किए दोस्तों सॉल्व किए, किसके ग्रुप डी के। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो आपकी 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल क्लास 1 सेकेंड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।